नमस्कार। ज़ीरो पीरियड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले दिनों मैंने आईएमओ प्रिपरेशन पे रिलेटेड एक वीडियो ज़ीरो पीरियड पर अपलोड की थी और उस वीडियो का जो रिस्पांस मुझे मिला था पर्सनल मैसेजेस और कमेंट्स में, उससे मुझे लगा कि इस पर कुछ और वीडियो बनाई जा सकती है और आप लोग इस वीडियो को यूज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उससे बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैंने एक और वीडियो बनाई है जो आपके लिए आज की इस सीरीज़ में प्रस्तुत है। इस वीडियो में हम कुछ मैथ्स के ऐसे सवालों पे बात करेंगे जो क्लास 6 to 10th के लेवल की है, अगर लेवल की बात करें तो। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे हैं जो आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी मदद करेंगे, वो चाहे आप एसएससी वगैरह की परीक्षा में शामिल हो रहे हों, रेलवे बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हों, या एनएसटीएसी या एनटीएसी जैसे कॉम्पिटिटिव या और दूसरे परीक्षाओं में शामिल हो रहे हों। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में ही बताया है कि ये वीडियो रूटीन वीडियो नहीं है, मतलब आप इसे अगर अपने क्लास नोटबुक के प्रिपरेशन के लिहाज से देखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। यहाँ पर हम कितने जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, कितने जल्दी से जल्दी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको बनाना हो और जल्दी बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, बात को समझिए। ये कह रहा है 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, मतलब SP इंटू 12 इज इक्वल टू CP इंटू 15। आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कैंसिल हो सकता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब SP मैं यहीं रन लूँ, CP नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 5 और ये 4। मतलब ये देखोगे तो आप ये समझ सकते हैं कि 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचा जा रहा है। आप देख सकते हैं इसको, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब आपको उसी तरीके से देखें जैसे मैं देख रहा हूँ। ये CP है नीचे न्यूमरेटर में और SP है डिनोमिनेटर में। तो CP और SP के बीच पे रिलेशन कैसा है, 4 और 5 का। मतलब 4 रुपये की चीज़ को वो 4 धन 1 यानी कि 5 रुपये में बेच रहा है। तो ये जो 1 रुपये है, ये 1 रुपये ही इसका प्रॉफिट है। जो 4 रुपये पे वो 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य रखा। ये कंडीशन है क्वेश्चन का। मैंने सिंप्लीफाई किया तो 3 से इसको काटा, 3 से इसको काटा, ये 4 और 5 हो गया। तो मतलब ये निकल पा रहा है कि SP और CP का जो रेशियो है वो 5 और 4 का है। मतलब 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहा है। अगर कोई आदमी 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, उसका प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 4 रुपये पे हो रहा है। मतलब हाँ, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो हम कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे अगर लेते हैं तो प्रॉफिट उसका 1/4 है। अगर इसको मैं परसेंट में डाल दूँ, इसी प्रॉफिट को मान लो मैं परसेंट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे परसेंट की साइन लगाऊंगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से कैंसिल कर दूंगा, 25 आ जाएगा। तो 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये तरीका होगा आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और इसको बनाने के लिए आप इस मेथड को यूज़ करिए। जल्दी बनेगा, टाइम कम लगेगा, एक्यूरेसी आएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द अमाउंट इफ 2000 रुपीज इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली है, आगे हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली का भी एक क्वेश्चन देखेंगे। अभी एक सिंपल कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए नॉर्मली आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला ये होता है A इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। ये आपका फार्मूला होता है। मैं आपको ये फार्मूला अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इस तरह के एग्ज़ाम में जहाँ टाइम कम हो और आपको एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बनाने हो, जल्दी बनाने हो, कम समय में बनाने हो, तो उसमें आप अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ ले जाना चाहूँगा कि आपका प्रिंसिपल 2000 है। पहले साल में चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है। तो पहले साल का अगर मैं इसका इंटरेस्ट निकालूँ
तो 2000 का एक साल का 4% के रेट से अगर निकालता हूँ मैं, तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे और 4 दूनी 8, 80 रुपये का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जब दूसरे साल की बात आती है तो दूसरे साल में क्या होता है, ये 80 रुपये तो आपको लगेगा ही, क्योंकि आपने पहले साल का जो ब्याज दिया है वो तो आपको लगना ही लगना है। 80 के अलावा 80 का 4% और निकालना पड़ेगा, यानी ये जो ब्याज पे ब्याज लगना है वो आपका एडिशनल हो जाएगा। तो 80 का आप 4% और निकाल लो। 80 का 4% कैसे निकालेंगे, 80 गुणित 4/100 कर देंगे, इसमें एक जीरो तो यहीं से कैंसिल हो जाता है। अब ये आप इसको कैंसिल मत करिए, 8 चौक 32 होगा, 32 को आप 10 से भाग करते हैं अगर, तो ये 3.2 हो जाएगा, तो 83.2 होगा ये, ठीक है। तो 83.2 आ जाएगा इसका। पहले साल का था 80 रुपीज़, दूसरे साल का 83.2, तो टोटल कितना इंटरेस्ट आ जाएगा इसका, टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 80 + 83.2, यानी कि 163.2 रुपीज़। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको। पहले आप एक साल का ब्याज निकालिए, फिर दूसरे साल का ब्याज निकालिए। तो दूसरे साल का जब आप ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का जो ब्याज है 80 रुपये वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस 80 पे और ब्याज लग जाएगा। मतलब जो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो 80 के अलावा 80 पे जो परसेंटेज है उस पर लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये 80 आपका पहले साल भी रहेगा, दूसरे साल भी रहेगा। दूसरे साल में ये चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 80 × 4/100 करेंगे तो ये 32/10 आएगा। ये 32/10 जो है वो 3.2 हो जाएगा, तो वो 80 से 8 करने के बाद 83.2 होगा। ऑलरेडी 80 पहले साल का था, दूसरे साल का 83.2, दोनों को आप 8 कर दीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 163.2 आ जाएगा। ये सक्सेसिव डिस्काउंट या इंक्रीज डिक्रीज जैसा भी आप इसको समझें उस तरह का क्वेश्चन का है। ये कहता है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज आर डिक्रीज परसेंट। ये अच्छा सवाल है, आप इसको बहुत सारे तरीक़ों से सोच सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाएं 100 लेके सोचिए, एक फार्मूला भी है बट आगे मैं उसको बात करूंगा आपसे जब वो सक्सेसिव डिस्काउंट के टाइप के क्वेश्चंस में आएगा। अभी हम इसको बहुत सिंपली 100 मान के करना चाहेंगे। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, तो 100 अगर कोई नंबर हो तो ये इंक्रीज होगा तो 120 हो जाएगा। फिर इसको डिक्रीज किया, इसमें +20 पढ़ना। अब इसको आपको डिक्रीज करना है 20%, तो इसका 20% कैसे निकलेगा, 120 का 20% आपको निकालना है। तो 120 को 20 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 24 आएगा। तो इसलिए इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको 24 को। तो 24 को जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 96। मतलब जो 100 था, जो टोटल 100 था, वो 100 जाकर के अब बन गया 96। तो 100 जाकर के 96 बन गया, मतलब क्या हो गया, 4 कम हो गया। तो इसका जो डिक्रीज है वो हुआ है 4%। ये आपका आंसर होगा। इस पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, और वो डिक्रीज हो रहा है 4% का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड को फॉलो करें, 100 ले लें, 100 के बेसिस पे ही आगे चेंज करें। ये प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है और इसमें परसेंट का भी अच्छा यूज़ है। विशाखा ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल द आइटम्स एट हर शॉप एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है, उसके बावजूद उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹280। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो 280 है, इसमें ये 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। तो डिस्काउंट इसको निकाल लो आप, 280 का 20% कितना हो जाएगा ये आप निकाल लें, तो ये आएगा 56। मतलब 56 रुपया इसमें डिस्काउंट ऑफर किया, तो सेलिंग प्राइस इसकी आ जाएगी 280 माइनस 56। तो ये आ जाएगा 280 में से 256 माइनस करूँगा तो ये 224 आ जाएगा। तो 224 रुपीज़ इसका एसपी हुआ। अब इस एसपी पे दूसरे कैलकुलेशन पे आ जाइए। अभी आपने इस पर डिस्काउंट दिया था, अब ये कह रहा है कि इस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का, मतलब वो 12% का प्रॉफिट ले रहा है। तो इसको आप कैसे समझेंगे या इसको कैसे आप बनाना चाहेंगे। 12% का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि 100 रुपये की चीज़ को वो 112 रुपये में बेच रहा है, तभी तो उसको 12 रुपये का प्रॉफिट होगा ना।
अब इसी चीज़ को अगर रिवर्स ऑर्डर में मैं जाऊं, ऐसे बोलूं कि 112 रुपए की चीज़ को वो 100 रुपए में बेच रहा है, सॉरी 112 रुपए में बेच रहा है, तब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपए था, तो 224 रुपए में बेचेगा तब उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सिंपल सा, 112 का 100 है तो 224 का इसका डबल हो जाएगा, 200 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस आपकी इसकी हो जाएगी 200 रुपीज़, और यही आपसे पूछा गया है। तो इस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 200 रुपीज़ हो जाएगी। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं थोड़ा सा चीज़ों को बताता चलूँ। ये कह रहा है कि विशाखा ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल द आइटम्स एट हर शॉप। 20% का वो डिस्काउंट ऑफर कर रही है, उसके बावजूद उसको 12% का प्रॉफिट हो जाता है जब वो किसी 280 रुपये मार्क वाली चीज़ को बेच रही है। तो 280 रुपये का उसका मार्क प्राइस है, तो उसमें पहले तो वो डिस्काउंट ऑफर करेगी। डिस्काउंट जब ऑफर होगा तो वो उसका 20% होगा। तो 280 का 20% निकालूंगा मैं, 280 का 20%, 280 का 20% जो होगा वो 56 रुपीज़ होगा। तो मतलब 280 रुपीज़ उसमें जो मार्क रहेगा उसको जा करके वो 224 रुपीज़ में सेल करेंगे। अब वो 224 में अगर सेल कर रहा है तो उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, ये हमको पता करना है। अब उसको पता करने के लिए आप प्रॉफिट पे चले जाओ। प्रॉफिट कैसे हो रहा है? उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 112 रुपये में बेच रहा है वो 100 की चीज़ को। तो अगर 112 रुपये में बेचता है तब उसका कास्ट प्राइस 100 है, तो 224 से बेचा तो उसका कास्ट प्राइस कितना होगा? तो ये डबल हो जाएगा, उसका 100 का ये 200 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, समझिए। जो पिछला हमने एक या दो क्वेश्चन पहले हमने किया था उसमें वो एनुअल था, ये हाफ ईयरली, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इसी के साथ ऐड कर दिया इस वीडियो में, ताकि एनुअल और हाफ ईयरली दोनों के कॉन्सेप्ट को हम एक साथ समझ सकें, एक ही वीडियो में, सेम वीडियो में चीज़ें क्लियर हो सकें। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का आए, आप एक काम तुरंत कर दीजिए, इसके रेट को कर दीजिए हाफ और टाइम को कर दीजिए डबल, और ये जो है हाफ ईयरली की जगह फिर ये ईयरली हो गया। बस क्वेश्चन में ये चेंज कर दें और उसके बाद वही मेथड फॉलो करें जो आपने पहले किया है। तो पहले जो किया है उस पर पहले साल का आपने इंटरेस्ट निकाला था, पहले साल का इंटरेस्ट निकलेगा 48,000 इंटू 1 इंटू 4 अपान 100, ये पहले साल का निकलेगा। ये दोनों जीरो इसमें कैंसिल हो जाएंगे। 480 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा, 4 0 0, और ये आएगा 4 8 32 यानी कि 2, और ये 4 4 192, ये आएगा पहले साल का। अब जब हम दूसरे साल के लिए बात करेंगे तो दूसरे साल के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका जो पुराना वाला अमाउंट है 1920, ये तो रहेगा ही रहेगा, बट इस 1920 में फिर से 4% आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ये कैंसिल होगा तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 192 का 192 इसमें हो जाएगा 4 दूनी 8 4 9 36 768 बाई 10 है, तो बाई 10 को यहाँ पर डेसिमल लगा दो, और ये 1920, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये 0.8 तो लगेगा ही लगेगा, और ये 6 लगेगा, और ये हो जाएगा 9 7 16। या ऐसा कर लेते ना, ये कैलकुलेशन ऐसा करने के बजाय ऐसा कर लेना बेटर होगा, इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा क्विक होगा। 1920 दोनों होगा, उसको पहले ऐड कर लें तो 2 इंटू 1920 हो जाएगा, मतलब 1920 को आप 2 बार लेंगे। आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, आप कैसे करेंगे आपके ऊपर है। 1920 को मैं 2 बार लूँगा तो 3840, तो ये हो गया। 3840 में आप 76.80 और ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा टोटल जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो 3840 में 76.80, तो 80 तो रहेगा ही रहेगा, ये 6 रहेगा, और ये हो जाएगा 1, तो 3916 आ जाएगा इसका आंसर। 3916.80 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो 8% पर एनम के हिसाब से अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाए तो 1 ईयर मतलब कि 2 हाफ ईयर्स में मिलेगा। तो ये IMO प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।